अब हनुमान जी ने सोचा कि गुरु किसे बनाए, पढ़ना तो है, गुरु तो चाहिए, पर कौन बने। लाल लाल ललाममय लावण्यमयी किरणों को देखकर सोचा सूर्य भगवान को ही गुरु बना लिया जाए। सोई छलांग लगाई, गुरुदेव की जय हो। सूर्य भगवान के सामने प्रकट हो गए। सूर्य भगवान बोले भैया, गौर से देखा कौन? सरकार आपके चरणों में आए हैं ज्ञान पढ़ने के लिए। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, बोले लग तो रहा है कि पहले कभी इनको देखा है। अरे याद आ गया, ये वही है जिनने बालपन में ही हमें खा लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही को त्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो। ये वही है जिनने नाश्ता में हमें ले लो। सूर्य भगवान ने सोची जी पढ़वे आए, ऐसा विद्यार्थी कौन काम का जो बचपन में ही खा जाए और अगर पढ़ाई करे ना जाने कब इनको मूड बन जाए। इन्हें हम पढ़ाई कराएं, सिखाएं, विद्यार्थी बना ले, पता नहीं इन्हें कब भूख लगे आए, जी नाश्ता में सीधो ले जा। तो सूर्य भगवान बोले देखो भाई, हम तो नहीं तुम्हें दीक्षा दे सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले नहीं तो नहीं, कारण तो बता। देखो भाई, गुरु जो हो वो स्थिर होना चाहिए, हम तो चलते रहते। अब विद्यार्थी का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, गुरु के सामने विद्यार्थी को देखना चाहिए, तभी पढ़ पाएगा। हनुमान जी भी बड़े विचित्र। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, अगर ये कोई दिक्कत है तो ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एक काम करना, आप चलते रहना, हम भी चलते रहेंगे, बस पढ़ाते जाना, विद्या देते जाना। तो सूर्य भगवान बोले भाई ठीक है, ये तो ठीक है, पर सन्मुख होना चाहिए मुख, तभी पढ़ पाओगे। हनुमान जी बोले ये भी कोई दिक्कत नहीं। बोले क्यों? बोले आप अपनी गति से चलना, हम भी चलेंगे, हम उल्टे चलेंगे, आप सीधे चलना, आपका हमारा एक दूसरे की तरफ मुख हो जाएगा। सूर्य भगवान बोले फिर लपड़ा। बोले क्या? बोले जब तुम गुरु के सामने ही उल्टे चलोगे तो क्या खाक सुधरोगे? जब हमारे सामने उल्टे चलोगे तो क्या खाक सुधरोगे? बहुत अच्छी बात कही हनुमान जी ने यहाँ पर। हनुमान जी मानो गोस्वामी जी उसी बात के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की चौपाई उल्लेखित कर रहे हो। तो हनुमान जी बोले गुरुदेव क्षमा करना, दृष्टि यही होनी चाहिए, चलना संसार में चाहिए, मुख गुरु की तरफ रखना चाहिए। जो ऐसा करता है वो हर मैटर में पास हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आप चिंता मत करो, आप सीधे चलो, हम उल्टे चलेंगे। और एक बात और हमें नई नई याद आ रही, माफ क्षमा कीजिएगा, विद्वान विराजमान है। हमें लग रहा मानो हनुमान जी कहना चाहते कि जैसे जिंदगी में चल रहे और गुरु के मिलने के बाद अगर वैसे ही चलते रहे तो गुरु मिलने का मतलब क्या हुआ? गुरु मिलने के बाद जीवन बदले ना तो क्या काम का? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो कि अब आप मिल गए तो अब सीधे थोड़ी, अब थोड़ा विपरीत दिशा में चलेंगे, तब तो गुरु का मिलना सार्थक हुआ। गुण सागर में कपीस तेहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान ज्ञान गुण सागर। 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 हनुमान जी ने कहा कि अब तो पढ़ाओ, अब शिक्षा दो। गुरु मुख सूर्य भगवान ने
हनुमान जी को शिक्षा दी, पढ़ाया। हनुमान जी बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते हनुमान जी तो जय हनुमान हो गया। अब जय हनुमान ज्ञान, ज्ञान तक हनुमान जी पहुंच गए, लेकिन गुणों के सागर अभी हनुमान जी नहीं बने। याद रखना मेरे साधुओं, आप पढ़कर के गुरु कृपा से ज्ञानी बन सकते हो, भक्त बन सकते हो, गुणों के सागर नहीं बन सकते। गुणों के सागर तभी बनोगे जब गुरु, देखो बुरा मत मानिए, हम लोग गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते, यही जिंदगी में गलती कर जाते हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं माता पिता को तो सब मानते, पर माता पिता की कोई नहीं मानते। माता है, माता जी है, पिताजी है। हम बहुत पहले कहा करते थे, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलुआ खीर। जब तक बाप जिंदा रहता है सो पानी नहीं पिबाऊ, तब मर जात सो गंगा जी ले जात। बोले क्या? बोले अब बाप मर गया ठटरी के बरे, जब तक जिंदा रहा पानी नहीं पिलाया, मर गो सो गंगा स्नान कर रहा, अस्थियां विसर्जित कर रहा। जियत पिता को दंगम दंगा, मृतक पिता पहुंचाए गंगा। मर गया बाप सो गंगा स्नान। अब और कछी जो ने तो और हद करत जिंदा। ये देखो आज का महाकुंभ लगा हुआ है भिंड का, ये आज का महाकुंभ है भिंड का। आहा, कई लोग तो और उपद्रव करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि ये पितर पक्षाऊ, तो जिंदा में बाप है एक रोटी नहीं खवाऊ, मर जाए सो हलवा खीर धरत बकरी के ऊपर। बोले पूछो क्यों? बोले हमारा बाप आएगा कौआ बनकर। हद हो गई पार, जिंदा रहा तब तक तुमने नहीं पवाया। हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जब तक जिंदगी है माता पिता और गुरु का सम्मान करते रहो, उनको मानते रहो, तो ज्ञानी तो बन सकते हो, पर गुणों के सागर कब बनोगे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुण सागर, गुण सागर। हनुमान जी ज्ञानी तो हो गए, पर गुण के सागर कब हुए? गुण के सागर देखो भाई, गुण और अवगुण सब में है। ये भगवान की लीला है, कोई ऐसा नहीं है जिसमें अवगुण ना हो। एक गायक गाया करते थे, इस दुनिया में सबके अंदर दोष रहा, एक प्रभु निर्दोष रहा। केवल एक भगवान निर्दोष रहे, वरना सब में दोष रहा। हनुमान जी गुण नहीं, गुणों के निधान है, इसलिए तो लिखा सकल गुण निधानम। ये गुणों के राजा हैं हनुमान जी। अच्छा, गुण कैसे आए हनुमान जी के अंदर? गुरु की बात मान करके गुण आए। गुरुदेव ने कहा हमने विद्या तो दे दी, अब इसका सदुपयोग करना। हनुमान जी सदुपयोग करके लंका पार गए। जानकी जी की खबर लेने के लिए माता जानकी जी के संताप को मिटाया, तो मां जानकी जी ने ही आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, जाओ तुम गुणों से भंडार में भर जाओ।